नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपको नित्य ऐसे ग्रंथों, पुस्तकों से वीडियो लाकर देता है जो आपकी आंखें खोलने का काम करता है। साथियों, आज हमारे देश में शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़े बड़े मेले और बड़े बड़े हाटों का आयोजन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज मैं बताता हूं कि आप जिस शिव की आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उन शिव के बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके विषय में अनाप शनाप कहानियां लिख के आपके समाज में प्रस्तुत कर दी। जो शिव आदिवासी, जो शिव हमारे समाज के नायक महानायक हुआ करते थे, उनके लिंग तक को पुचवा डाला। ये आपको आज मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि ये पुस्तक है शिवलिंग पूजा क्यों। शिवलिंग पूजा क्यों, ये जो पुस्तक है इसके लेखक है श्री राम आर्य, और इन्होंने इस पुस्तक में संकलन किया हुआ है कि शिव के बारे में कि शिव का जो लिंग था, यानी जिसे उपस्तेंद्रिय बोलते हैं, उस उपस्तेंद्रिय को कैसे कुछ ऋषियों ने श्राप देके काट दिया था, श्राप देके गिरा दिया था, और वही उपस्तेंद्रिय ही का नाम लिंग कैसे पड़ा, उसका लिंग नाम क्यों पड़ा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, ये पुस्तक ऐसी नहीं है कि इस पुस्तक को आसानी से मनवादी गैंग ने स्वीकार किया हो। इस पुस्तक पर मुकदमा भी हुआ, और जो मुकदमा हुआ वह सन 1949 ईस्वी स्टे बनाम श्री राम आर्य, यानी जो स्टेट बनाम श्री राम वाला इनके ऊपर मुकदमा हुआ, वह 1959 ईस्वी को प्रांतीय सरकार ने पुनः जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री के.पी. सक्सेना की अदालत में केस दफा 295 A के अंतर्गत दायर कर दिया, और उसके बाद इस पुस्तक को ससम्मान 1960 में बरी कर दिया गया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ लोगों को सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन यदि हमारी ये जो गवर्नमेंट है, जो हमारी जुडिशरी है, अगर किसी चीज को कह देती है कि यह पठन पाठन योग्य है, तो निश्चित तौर पर भावनाएं आपकी आहत नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं कि शिव उपस्तेंद्रिय का लिंग नाम पड़ने का कारण, आखिर लिंग नाम क्यों पड़ गया जो शिव की उपस्तेंद्रिय थी। तो इसमें देखिए, दारू वन में व्यभिचार करने पर मुनियों ने शिव को श्राप दिया, जिसका विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में निम्न प्रकार से दिया गया है। यहां श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक का उल्लेख है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड अध्याय 6 जो है, तो इसमें जो संस्कृत के श्लोक हैं वह मैं स्किप करूंगा, क्योंकि नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आइए आपको चलता हूं, बताता हूं कि कैसे जो उपस्तेंद्रिय थी, यानी जिसे हम प्राइवेट पार्ट भी कहते हैं, उस प्राइवेट पार्ट को किस प्रकार से काट दिया गया, हटा दिया गया, या श्राप देके उसे नष्ट किया गया, यह आप इसमें हिंदी रूपांतरण में सुनेंगे। क्योंकि तुमने हमारी पत्नियों को भ्रष्ट व उनका हरण किया है। किसने? क्योंकि शिव जो हैं वो गए हुए थे कहाँ? उस वन में। तो वहां पर जो ऋषि थे उन्होंने वहां पर श्राप दिया। क्या श्राप दिया? क्योंकि तुमने हमारी पत्नियों को भ्रष्ट व उनका हरण किया है, अतः हे षंड अर्थात हिजड़े, तुम लिंगहीन हो जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे ये लिंग नहीं है, शिव का प्रतीक है। तो शिव को कौन से ऋषियों ने लिंगहीन होने का श्राप दिया, यानी षंड हो जाओ, हिजड़े हो जाओ? क्यों श्राप दिया? ये आप सभी सोचिए। बहुत सारे प्रचंड विद्वान हैं, वो प्रचंड विद्वान क्या करते हैं कि अपनी पीछे हुई गलतियों को छिपाने के लिए लिंग को प्रतीक या चिन्ह का स्वरूप बताते हैं। तो तुम्हें जब
लिंग ही नाम क्यों देना पड़ा? और नाम दे लेते, बहुत सारे नाम थे, चिन्ह कह लेते, लिंग क्यों कहा? जब लिंग इसलिए कहा क्योंकि पुस्तकों में लिंग का ही जिक्र है, क्योंकि जब लिंग ही यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि जब लिंग ही कटा, लिंग ही हटाया गया, तो लिंग ही तो कहेंगे। लेकिन आज शर्मसार होते हैं, शर्म आती है उन्हें कहने में, तो उसे वो प्रतीक या चिन्ह का स्वरूप बताते हैं। फिर मुनियों ने इस प्रकार साप देते ही शिव का लिंग अर्थात उपस्थेंद्रिय कट कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। भूमि पर गिरते ही वह अत्यंत बढ़ गई। उसने 7 पाताल तथा ऊपर के लोक एक क्षण में ढक लिए। सारी पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग सभी उससे ढक गए। वह स्वर्ग से भी ऊपर तक बढ़ गई। पृथ्वी, दिशाएं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व, अव्यक्त, काल, महाप्रकृति, परमाणु एवं सारे लोग उससे आवृत हो गए, यानी ढक गए, यानी कि कहीं कुछ नहीं था, चहुं ओर लिंग ही लिंग था। तो कुछ भी शेष ना बच सका, क्योंकि शिव की उस कटी हुई उपस्थेंद्रिय ने सारे जगत को अपने में लीन कर लिया था। अतः महात्मा शिव की उपस्थेंद्रिय को ही लिंग कहा जाने लगा। अब आप साथियों यहां पर स्पष्ट हो गया होगा कि जिसे प्रतीक या चिन्ह करके कह के हमें भरमाया जाता है, हमें बेवकूफ बनाया जाता है, वही यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि महात्मा शिव की उपस्थेंद्रिय यानी प्राइवेट पार्ट को ही लिंग कहा जाने लगा। अब ये स्पष्ट हो गया है आपको, क्योंकि जागो पंच का उद्देश्य है कि ये जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े प्रकांड जितने घूम रहे हैं, वह आपको भ्रम में डालने का काम करते हैं। यह पुस्तक कोर्ट से वेरीफाई होके आई है। इसका जो मुकदमा वाला पेज है वह मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा, आप देखेंगे। और ये जो लिखा हुआ है यह प्रमाणिक है, क्योंकि कोर्ट ने वेरीफाई किया होगा, क्योंकि वकीलों ने जहां से इस अंश को, संस्कृत के इस अंश को इन्होंने अपने इस पुस्तक में लिया है, वो पुस्तक के उन अंशों को वेरीफाई किया होगा ग्रंथों से, और जब सेटिस्फाई हुए होंगे तभी तो इस पुस्तक को बरी किया। आप सभी समझ सकते हैं। फिर विद्वान लोग कहते हैं कि जिसमें सब कुछ लीन हो जावे उसे ही लिंग कहते हैं। इस प्रमाण से यह साबित है कि शिवलिंग शब्द शिव की उपस्थेंद्रिय का ही वाचक है, यानी उनके प्राइवेट का ही पार्ट का ही वाचक है। भले ही आज उसे प्रतीक चिन्ह कह लो या कुछ भी कह लो, भाई लिंग बोलने में शर्म आ रही है, लिंग बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपकी इच्छा है उसे पूजा करने की तो पूजिए, लेकिन प्रतीक बोलिए, चिन्ह बोलिए या साक्षात शिव ही बोल लीजिए, उसे लिंग कहने की क्या जरूरत है। तो अब जब लिंग बोलोगे तो स्पष्ट रूप से प्राइवेट पार्ट का ध्यान होगा ही, क्योंकि सदियों से उस लिंग जो है वो उसी रूप में जाना गया है। तो आगे चलते हैं। शिवजी को षंड अर्थात लिंगहीन शब्द भी बड़े महत्व का प्रयुक्त किया गया है। उससे भी शिवलिंग को अन्य कुछ नहीं बताया जा सकता है। इसी सिलसिले में आगे के श्लोकों में स्पष्ट किया गया है कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग बताना भी मूर्खता की बात है। जब शिव ने उस कटे हुए लिंग का विस्तार बहुत हो गया तो देवताओं ने विष्णु व ब्रह्मा को उसकी लंबाई का पता लगाने को कहा। देखिए प्रमाण, देव उवाच, यह स्कंद पुराण माहेश्वर खंड अध्याय 7 से लिया गया श्लोक है। आप सभी को दिख रहा है। देवताओं ने, हिंदी में बता रहा हूं, देवताओं ने कहा विष्णु तुम इस लिंग की लंबाई का पता लगाने नीचे की ओर जाओ, और तथा ब्रह्मा तुम ऊपर की ओर जाओ। इसका जिक्र आप सभी को पता है, ये बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं। इन दोनों को भेजा गया था कि जाओ देख के पता लगाओ कितना विशाल है ये। तो आदेश पाकर विष्णु पाताल की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर स्वर्ग की ओर गए, लेकिन ब्रह्मा जी को कहीं भी उसका अंत ना दिखाई दिया। इस कथा में आगे दिया गया है कि विष्णु ने नीचे से लौटकर बताया कि उनकी लिंगेंद्रिय का कहीं भी कोई अंत नहीं है, परंतु ब्रह्मा ने ऊपर से लौटकर झूठ बोल दिया था कि उसका अंत मिल गया है। गवाही में केतकी का फूल पेश किया। इस झूठ से केतकी का फूल व ब्रह्मा को साप दिए गए। यही कथा अन्य पुराणों में भिन्न प्रकार से दी गई है। वहां लिखा है कि
ब्रह्मा व विष्णु में एक दिन विवाद उठ खड़ा हुआ, दोनों में कौन बड़ा है, दोनों ही अपने को बड़ा बताते थे। उसी समय उनके बीच में एक लिंग प्रकट हो गया। वहां वह निश्चय हुआ कि जो भी इस लिंग के सिरे को पता लावेगा वही बड़ा माना जाएगा। तो तदनुसार विष्णु जी नीचे की ओर, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। उसके आगे की कथा एक समान है। पौराणिक विद्वान उस लिंग को ज्योतिर्लिंग बताकर अक्सर जनता को धोखा दिया करते हैं। पौराणिक जगत में स्कंद पुराण सभी पुराणों में सबसे बड़ा व माननीय पुराण है। उसमें ऊपर के प्रमाणों के आधार पर डंके की चोट पर यह घोषणा कर दी है कि शिवलिंग शिव की मुतेंद्रिय ही है, यानी प्राइवेट पार्ट ही है। उसे अन्य कुछ भी बताने वाले पौराणिक पंडित कोरे जालसाज हैं। वे पुराणों को देखते ही नहीं हैं, केवल उत्तर देने के लिए उल्टे सीधे अर्थ भिड़ाया करते हैं। हम सनातन धर्म के विद्वान द्वारा शिवलिंग पूजा के समर्थन में लिखे गए लेख को उद्धृत करते हैं, जो काफी मनोरंजक है। देखिए, दिल्ली के एक पौराणिक विद्वान ने सनातन धर्मलोक नाम से अपनी एक ग्रंथमाला निकाली है। उसके खंड 6 में पृष्ठ 653 पर वह हमारी पुस्तक शिवलिंग पूजा के संबंध में लिखते हैं, जो कि वादी लिखते हैं परमात्मा के स्थान पर महादेव का लिंग अर्थात मुतेंद्रिय जनता से पुजवा डाला, तो क्या वादी महादेव के सिर की पूजा करेंगे? यदि हम उसकी आज्ञा दे दें तो क्या वादी लिंग का अर्थ केवल शीशन ही जानते हैं? महादेव महान देव परमात्मा ही तो हैं। उनका लिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। अथवा शिवलिंग तथा जलहरी को पार्वती की भग अर्थात योनि भी आप लोगों के अनुसार मान लिया जावे तो उसके पूजनीय होने में शंका की जावे, तो क्या उस पर वादी यह जाने कि जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो अर्थात गौरी शंकर परमात्मा होने के कारण गौरी जगत की जननी अर्थात माता और शंकर की जनक अर्थात पिता हैं। दुनिया में जननी जनक की पूजनीय कौन नहीं मानता? देखिए, वादी भी तो माता पिता को पूजनीय मानते हैं। अब आप समझिए, देखिए इन्होंने क्या लिख डाला। आगे देखिए, ऐसा है कि उनकी पूजा किसी अंग के द्वारा ही तो होगी। बताइए कि पिता का जनकत्व वस्तुतः किस अंग में होता है और माता का जननित्व वस्तुतः किस अंग में होता है? आपका उत्तर भी यही होगा, यही 2 अंग हैं, यानी जो लिंग है और जो जलहरी है, यही 2 होगा। तो अर्थात भग और लिंग ही वस्तुतः जननी और जनक है। तब माता पिता को यदि पूजनीय माना जाता है और उनकी वास्तविक पूजा उनके किसी गुप्तांग के पूजने से होती है, तो उसकी वास्तविक पूजा उन्हीं अंगों की पूजा करने से ही संपन्न होगी। परंतु प्राकृतिक शरीर होने से अपवित्रवत्तावश लोक में इन अंगों की पूजा व्यवहार में नहीं होती, अतः नहीं की जाती। पर जगत के जननी जनक पार्वती शिव ये दोनों पवित्र देवता होने के कारण उनके यह दोनों अंग भी पवित्र हैं, अतः उनकी पूजा में भी ना तो कोई दोष है ना ही कोई उपहास नियता। इस लोक में लिंग और योनि वाले अंगों की पूजा करने में लज्जा मानी जाती है, अन्यत्र किसी लोक में नहीं। इस प्रकार देवताओं के अंग कहाँ नहीं हैं, वो तो सर्वत्र हैं, इसलिए उनके इन अंगों को पूजने में भी कुछ उपहासनीयता व लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है। उपरोक्त लेख से स्पष्ट हो जाता है कि पौराणिक विद्वान भी शिवलिंग को महादेव की मुतेंद्रिय तथा जलहरी को पार्वती की भग अर्थात योनि ही स्वीकार करते हैं। वे तो यहाँ तक आगे बढ़ गए हैं कि संतान को माता पिता की पूजा उनकी मुतेंद्रियों को पूजा करके ही उनकी वास्तविक पूजा का आदेश दे रहे हैं। हमारा निवेदन है कि वे पौराणिक संतानों को माता पिता की रोली की चावल चढ़ाकर मुतेंद्रिय पूजा करने की कोई सचित्र पुराण समर्थित शास्त्रीय पद्धति बनवाकर छपवा देवें, तो सनातनी लोग उनके अति कृतज्ञ होंगे। सनातनी विद्वानों की तर्कों का यह एक दृष्टांत है। अंत में कामुक शिव जी की चतुर्मुखी मूर्ति का रहस्य भी पाठक देख लेवें। तो अगला हमारा जो भाग आ रहा है वो शिव की जो
4 मुंह के रहस्य हैं, अगला वीडियो हम दे रहे हैं। लेकिन यहां पर आप सभी को पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि जो इस पुस्तक को प्रमाण लेके दूसरी पुस्तक लिखी गई, उसमें भी कहा कि सृष्टि का निर्माण वहीं से होता है, यानी लिंग और भग से होता है। तो निश्चित रूप से उसे स्वीकार करने में दिक्कत क्या होती है? जब वो लिंग है तो है, आप क्यों उसे प्रतीक या चिन्ह बताकर उन बातों को खारिज करने का काम करते हैं, जबकि वह विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आज आप शर्माते हैं उसे स्पष्ट रूप से स्वीकार करने में, तो आप अपनी ही चीजों को बदलने का काम करते हैं। तो साथियों, जो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में शिव का जो ये लिंग है उसको क्यों पूजा जाने लगा, क्या कारण था, ये सारा पता लग गया। अब बहुत सारे हमारे लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि नहीं, ये प्रतीक है, ये चिन्ह है, इसका मतलब है ये। तो आप सभी भ्रमित ना हो, क्योंकि ये पुस्तक जो आपके सामने है, ये पुस्तक कोड द्वारा वेरीफाई है, इसमें क्रॉस चेक हुआ है कि इन श्लोकों में जो वास्तव में लिखा गया है वह आपके सामने स्पष्ट किया है। ऐसे ऐसे जो महापुरुष बैठे हुए हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, मुकदमों को झेला है, आप उसे समझें, जानें और चीज़ों को समझें कि कैसे आप एक जो जिसे लिंग है उस लिंग को आप कैसे प्रतीक और चिन्ह मान लेते हैं और लोग आपको बहका कर आपसे उसे गलत बताने का काम करते हैं, यानी शिव का भी अपमान करने का काम करते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो साथी यहाँ तक देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों, साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि आप सभी इस पुस्तक को मंगाएं, चेक करें, इनके श्लोकों को वेरीफाई करें कि वास्तव में जो लोग प्रतीक और चिन्ह का बताने का काम करते हैं वो लोग आपको भ्रमित ना कर पाए। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।